रात के लगभग 11 बजे थे। पूरा गांव गहरे अंधेरे की चादर में डूब चुका था। आसमान पर काले बादल इस तरह मंडरा रहे थे मानो किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रहे हों। लगातार हो रही बारिश की बूंदें पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा घोल रही थीं। इस समय आधे से ज्यादा गांव वाले अपने अपने घरों में बैठे थे, लेकिन गांव के सड़क किनारे बनी शंभू की पुरानी चाय की दुकान अब भी खुली हुई थी, जहां हर शाम गांव के कुछ लोग चाय की चुस्कियों के साथ अपने दिन भर की बातें किया करते थे। एक आदमी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, और भाई कैसे हो? आजकल कामकाज कैसा चल रहा है? बस भाई, भगवान की कृपा है। लेकिन आज अभी तक रामू काका नहीं आए। उनकी डरावनी कहानियां सुने बिना तो चाय का भी मजा नहीं आता। इतने में दुकान के बाहर से किसी के धीरे धीरे चलते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। बारिश के बीच एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ दुकान के अंदर दाखिल हुआ। अरे रामू काका, अभी तो हम सब आपको ही याद कर रहे थे। काका, आज मौसम भी बिल्कुल आपकी कहानियों जैसा हो रखा है। आज एक डरावनी कहानी हो जाए। ठीक है, आज तुम्हें ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद बरसात की रात में तुम में से कोई भी अकेले घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेगा। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का सच्चा किस्सा है। इतना कहकर उन्होंने एक गहरी सांस भरी और बाहर हो रही मूसलाधार बारिश को कुछ पल चुपचाप देखते रहे। उन दिनों मैं शहर में नौकरी करता था और उस दिन मैं कई महीनों बाद अपनी माँ से मिलने अपने गांव लौट रहा था। करीब रात के 12 बजे मेरी ट्रेन छोटे से बैरागढ़ रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी। मैंने अपना बैग उठाया और ट्रेन से नीचे उतर गया। प्लेटफॉर्म पर मेरे अलावा कोई भी यात्री नहीं उतरा। कुछ ही पल बाद ट्रेन ने लंबी सी सीटी दी और धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो गई। अब पूरे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने अपनी कलाई घड़ी की तरफ देखा। रात के ठीक 12 बज चुके थे। मैंने मन ही मन कहा, हद हो गई, आज तो पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई। स्टेशन से बाहर निकलकर मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। सोचा शायद कोई रिक्शा या कोई जीप मिल जाए, लेकिन पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा था। न कोई रिक्शा वाला, न कोई बस और न ही कोई दूसरा वाहन। तभी पीछे से एक बुजुर्ग आदमी की आवाज आई, बेटा, लगता है तुम यहाँ नए हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। करीब 60-65 साल का एक बूढ़ा आदमी। मैं मुस्कुराकर बोला, नहीं काका, मैं यहाँ का ही हूं। बस शहर में नौकरी करता हूं। आज अपनी मां से मिलने गांव आया हूं। अच्छा, कौन से गांव में रहते हो बेटा? बेगमपुर गांव यहीं से करीब 5 किलोमीटर अंदर है। मेरी बात सुनते ही बुजुर्ग के चेहरे की मुस्कान एकदम गायब हो गई। उन्होंने घबराकर मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोले, बेटा, अगर मेरी मानो तो आज रात वहां जाने की कोशिश मत करना। क्यों काका? इस समय उस रास्ते पर कोई भी वाहन नहीं जाता, क्योंकि गांव तक जाने वाला रास्ता घने जंगल के बीच से गुजरता है। पिछले साल कुछ लड़के शराब पीकर उसी रास्ते से आधी रात को गांव लौट रहे थे, लेकिन उसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटे। गांव वाले कहते हैं उन्हें उस जंगल का छलावा ले गया। काका, मैं इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता। वैसे भी मां मेरा इंतजार कर रही होगी। अब चलता हूं। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अजीब लोग हैं यार, भूत प्रेत, चलावा, जो मन में आया मान लेते हैं। पूरा दिमाग खराब कर दिया। थोड़ी दूर आकर मैंने चारों तरफ एक आखिरी बार नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं बेगमपुर गांव की तरफ जाने वाले जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। स्टेशन से गांव की दूरी करीब 5 किलोमीटर थी, जिसे पैदल तय करने में लगभग 1 घंटा लगने वाला था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, सिर्फ मेरे कदमों की आवाज और जंगल में झींगुरों की आवाज। लेकिन जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर बढ़ता गया, वैसे वैसे चारों तरफ का सन्नाटा और भी डरावना होता जा रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और चारों तरफ फैला हुआ अंधेरा। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल मुझे घूर रहा हो। मैंने खुद को हिम्मत देते हुए कहा,
पागल गवार लोग भी ना कुछ भी मान लेते हैं। पूरा दिमाग खराब कर दिया उस बूढ़े ने। इतना कहकर मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आसमान में इतनी जोर से बिजली कड़की कि पूरा जंगल एक पल के लिए सफेद रोशनी से चमक उठा और अगले ही पल बारिश की बूंदें गिरने लगीं। कुछ ही सेकंड में बारिश मूसलाधार हो गई। मैं तेजी से इधर उधर देखने लगा। तभी मुझे थोड़ा आगे एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। मैं भागते हुए उसके नीचे जाकर खड़ा हो गया। बारिश से थोड़ी राहत मिली। मैं अपनी सांसें संभाल ही रहा था कि मेरी नज़र पेड़ के दूसरी तरफ खड़ी एक लड़की पर पड़ी। मैं एक पल के लिए चौंक गया। वह पहले से ही वहां खड़ी थी। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, लगता है बारिश ने आपको भी रोक लिया। मैं कुछ पल उसे देखता ही रह गया, फिर संभलते हुए बोला, जी लेकिन आप यहाँ? मुझे भी अपने घर जाना है। मैं बेगमपुर गांव में रहती हूँ। अरे सच? मैं भी उसी गांव जा रहा हूँ। तो क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? अकेले जंगल पार करने में थोड़ा डर लग रहा है। मैं उसकी खूबसूरती में ऐसा खो गया कि चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाया। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी रास्ता एक ही है। इतने में बारिश अचानक रुक गई। जंगल फिर से शांत हो गया। हम दोनों एक साथ बेगमपुर गांव की तरफ चल पड़े। चलते चलते मैंने मुस्कुराकर पूछा, वैसे आपका नाम क्या है? नाम जानकर क्या करेंगे? कुछ सफर बिना नाम जाने ही अच्छे लगते हैं। मुझे लगा वो अपना नाम नहीं बताना चाहती है, तो मैं चुप हो गया। हम दोनों चुपचाप जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बज उठी। मैंने जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर देखा वो मेरी माँ का फोन था। मैंने तुरंत कॉल रिसीव की। बेटा, तू अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? बस माँ, आता ही हूँ। ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी और यहाँ कोई वाहन भी नहीं मिला, इसलिए पैदल ही आ रहा हूँ। आधा रास्ता तो पार भी कर लिया है। और पता है, बारिश में एक बेचारी लड़की भी फंस गई थी। वो भी हमारे ही गांव की है, अभी मेरे साथ ही चल रही है। मेरी बात सुनते ही फोन के दूसरी तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर माँ की घबराई हुई आवाज आई, क्या बेटा, ये तू क्या कह रहा है? तुझे अभी उस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता। मेरी बात ध्यान से सुन। वहां से अभी के अभी भाग जा। वो कोई लड़की नहीं है, वो रूप बदल कर लोगों को मारने वाली एक डायन है। मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही फोन में नेटवर्क चला गया और कॉल कट गई। माँ भी ना गांव वालों जैसी बातें करने लगी। मैंने फोन वापस जेब में रखा और पीछे मुड़कर उस लड़की से कुछ कहने लगा, लेकिन मेरे शब्द मेरे गले में ही अटक गए। वह लड़की जो कुछ ही पल पहले मेरे साथ चल रही थी, अब वहां थी ही नहीं। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने घबराकर दाएं बाएं देखा। चारों तरफ सिर्फ जंगल था और गहरा सन्नाटा। मैंने ऊंची आवाज में पुकारा, सुनिए, आप कहाँ हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। मैंने बिना समय गंवाए गांव की तरफ मुड़कर कदम बढ़ाने चाहे, लेकिन जैसे ही मैं पलटा, मेरे सामने जो खड़ा था उसे देखकर मेरी रूह कांप उठी। वह लड़की नहीं थी। मेरे सामने एक भयानक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल जल रही थी। पूरा शरीर राख की तरह सफेद था। लंबे लंबे बिखरे बाल और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। उसी पल मुझे माँ की बात और स्टेशन वाले बूढ़े की चेतावनी दोनों याद आ गईं। मैं समझ चुका था कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि वही छलावा था। मैं इतना डर चुका था कि मैंने न दाएं देखा न बाएं, बस पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। मेरे पीछे से उस औरत की भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे बिल्कुल पीछे दौड़ रही हो। मैं लगातार भागता रहा, लेकिन तभी अचानक गीली मिट्टी पर मेरा पैर फिसल गया और मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो तेज धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने धीरे धीरे उठकर खुद को देखा। मेरे शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। मैं हैरान था। मैं
सीधे एक मंदिर की चौखट पर आ गिरा था। गांव वालों का मानना था कि कोई भी बुरी शक्ति उस मंदिर की सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। शायद उसी मंदिर ने उस रात मेरी जान बचा ली थी। मैं आज तक अपनी जिंदगी की उस रात को नहीं भूल पाया और उस जंगल के रास्ते से सूरज ढलने के बाद मैंने फिर कभी कदम नहीं रखा। अगर उस रात मंदिर वहां ना होता तो शायद आज मैं तुम्हारे बीच नहीं बैठे होता।